नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। सऊदी अरब ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान मक्का और मदीना में होने वाली हज यात्रा को लेकर सऊदी सरकार ने 14 देशों के नागरिकों के लिए अस्थायी वीजा बैन लगा दिया है। ये फैसला बिना रजिस्ट्रेशन के हज यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को रोकने के लिए लिया गया है, खासकर पिछले साल की हज यात्रा में हुई एक भीषण भगदड़ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। इनमें से अधिकतर तीर्थयात्री थे जो अवैध रूप से सऊदी अरब पहुंचे थे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब ने इस अस्थायी बैन का डिसीजन लिया है ताकि इस बार हज यात्रा को सुचारू और सुरक्षित तरीके से कराया जा सके। इस अस्थायी वीजा बैन का असर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, इथोपिया और यमन जैसे 14 देशों के नागरिकों पर पड़ेगा। इन देशों के नागरिकों को अब सऊदी अरब से बिजनेस, फैमिली या उम्रा वीजा नहीं मिलेगा। ये बैन मध्य जून तक लागू रहेगा, यानी हज यात्रा के खत्म होने तक। उसके बाद सऊदी अरब के वीजा प्रोग्राम को फिर से सामान्य कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि 13 अप्रैल तक उम्रा वीजा जारी किया जाएगा, लेकिन इसके बाद इसे भी रोक दिया जाएगा। इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य अवैध तीर्थयात्रियों को रोकना और हज यात्रा को सुरक्षित बनाना है। सऊदी अरब में पिछले साल हुई इस त्रासदी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने इस साल वीजा बैन के साथ साथ कुछ और कड़े कदम उठाए हैं। पिछले साल भगदड़ के कारण बड़ी संख्या में जनहानि हुई थी, जिनमें से अधिकांश ने बिना रजिस्ट्रेशन के हज किया था। इससे ये साफ है कि अधिकतर लोग अवैध तरीके से सऊदी अरब पहुंचे थे, जो कि हज यात्रा की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे। इस बार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये सुनिश्चित करने के लिए वीजा बैन लगाया है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना पंजीकरण के हज में भाग ना ले सके। सऊदी अरब का कहना है कि ये अस्थायी वीजा बैन हज यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। देश के अधिकारियों का मानना है कि जब तक ये वीजा प्रतिबंध लागू रहेगा, तब तक हज यात्रा को लेकर किसी भी प्रकार की असुविधा और दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। विशेष रूप से उम्रा वीजा पर रोक लगाने का फैसला सऊदी अरब के अधिकारियों द्वारा लिया गया है ताकि अधिकतर लोग निर्धारित समय और उचित पंजीकरण के साथ ही हज यात्रा पर जाएं। सऊदी अरब का ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हज यात्रा इस्लाम के सबसे बड़े धार्मिक क्रिया में से एक है। इस दौरान लाखों की संख्या में तीर्थयात्री मक्का और मदीना पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में सही प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना अत्यंत जरूरी हो जाता है। बेशक ये अस्थायी वीजा बैन उन देशों के नागरिकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य हज यात्रा को बेहतर, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संचालित करना है। सऊदी अरब के अधिकारियों का मानना है कि यह फैसला आने वाले समय में हज यात्रा को एक नई दिशा देने में मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।